हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मैथमेटिक टूल में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स के लिए। मैथमेटिक्स वालों को तो पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन बायोलॉजी वालों ने जिनने बायो ग्रुप में उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके बाद आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बायनॉमियल थ्योरम और क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बायनॉमियल थ्योरम, देखिए बायनॉमियल थ्योरम का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, इजली निकाल देंगे आप। किस तरह से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि a प्लस बी का tan पावर कैलकुलेट कीजिए, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बायनॉमियल, तो उन्होंने बायनॉमियल थ्योरम दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी फंक्शन की या किसी भी आपका जो कोई भी पावर हो किसी ब्रैकेट में, चाहे वो 100 पावर ही क्यों ना हो, उसका वैल्यू मैं जो फार्मूला दे रहा हूँ, मैं थ्योरम दे रहा हूँ, उसका वैल्यू आप इसी से ही कैलकुलेट कर लेना, मेरे फार्मूले से, ठीक है। तो आपको फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में आपको कुछ भी नहीं करना है। केवल केवल आपको 1 टर्म तक ही फार्मूला इसका याद रखना है। मतलब क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसका फार्मूला याद रखना, ताकि हमें कहीं पर फिजिक्स में ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं आप ये ना कहें कि ये जो है कुछ जानी पहचानी चीज़ नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, कुछ फार्मूले जो आपने क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, जो बिल्कुल न्यू हैं। तो आज के बाद जो है, आज जो है लास्ट लेक्चर है इसका, आपके मैथमेटिकल टूल का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स पावर n। n क्या है यहाँ पर? एक पावर है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। n इज ए पावर 1 2 3 4, थर्ड पावर तक तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर की पावर का, थर्ड पावर तक, 3 पावर तक का आपके पास फार्मूला है, लेकिन इससे ऊपर की पावर का फार्मूला नहीं है। तो उसको देखिए, हम थोड़ा इसका फार्मूला लिखते हैं। 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स अपॉन factorial 1, this is called the factorial, plus n minus 1 plus nx upon factorial 1 n minus 1 factorial 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, आगे सो ऑन। लेकिन फिजिक्स में आपको यहीं तक पढ़ना है। फैक्टोरियल, इसे बोला जाता है फैक्टोरियल। इस साइन को बोलते हैं हम क्या? फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम इस साइन कहते हैं फैक्टोरियल। तो कुछ नया लगता होगा आपको। अब इसी तरह देखिए, जो फैक्टोरियल 2 का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 2 × 1। इसी तरह से फैक्टोरियल में 3 का वैल्यू होगा, हो जाएगा 3 × 2 × 1। क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज हो जाएंगे। अब बात की जाए फैक्टोरियल 1 की, तो फैक्टोरियल 1 का जो वैल्यू होगा वो 1 ही रहेगा। तो आपको फार्मूला यहाँ तक लर्न करना है, वैसे मोस्टली यहीं तक यूज होता है।
ओके, तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। इस फार्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 1 प्लस, नहीं, यहाँ पर हमने मान लिया कि हमें a प्लस b पावर 10 कैलकुलेट करनी है। इसका वैल्यू निकालना है अप टू 3 टर्म्स। कितने टर्म से निकालना है? अप टू 3 टर्म्स। इसका वैल्यू हमें 3 टर्म्स से निकालना है। इसके नोट्स में दूंगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो अप टू 3 टर्म्स, तो हमें 3 टर्म से इसका वैल्यू निकालना। तो देखिए a प्लस बी पावर 10। अब यहाँ पर हमारा होना कितना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए था? यहाँ पर 1 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, a को हम कर लेंगे कॉमन। a को क्या कर लेंगे? कॉमन। लेकिन जब a हमारा जो कॉमन होगा उस पर a पावर 10 की फॉर्म में ही कॉमन होगा। तो हमने a कॉमन कर लिया, a फॉर्म 10 की फॉर्म में ही कॉमन हुआ है। तो इनसाइड द ब्रैकेट a तो यहाँ से कंप्लीट निकल गया और यहाँ पर ये है नहीं, तो आ जाएगा v अपॉन a और यहाँ पर पावर 10। तो ये तो आपका साथ में ही चलेगा, a पावर 10 और 1 प्लस एन एक्स। एन मीन्स 10 और x मीन्स b अपॉन a, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स नेक्स्ट है और अपॉन ए, एंड इसके साथ साथ में क्या चलेगा? फैक्टोरियल 1। दिस इज फैक्टोरियल 1, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1। आफ्टर दैट एन मीन्स 10 और 10 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स b अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 3 टर्म। 1 2 3 हो गए हमारे 3 टर्म्स। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा इसको देख लेते हैं ऊपर, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a पावर 10 1 प्लस 10v और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 का a में मल्टीप्लाई होगा, a हो जाएगा, ठीक है। प्लस 10 माइनस 1 तो 10 इंटू 9 और फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 1 एंड v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये हमारा हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चाहें तो आप 10 पावर a से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 10 पावर a से हमने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 से करेंगे 10 पावर a, यहाँ पर a पावर 10 इंटू 10b अपॉन a। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, पावर 9 पावर आ जाएगी, प्लस a इंटू 10, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 90। इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 90। 2 इंटू 1
2 इंटू 1 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना। और इसके बाद आफ्टर दैट ए पावर 10, यहाँ पर आ जाएगा 10b, ए पावर 9, और इसको इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो दिस इज 45, देन 45 वी स्क्वायर, और यहाँ पर ए पावर कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 3 टर्म्स तक। तो इस तरह से हमारे पास कितनी भी पावर दी हुई हो हम उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल आपको इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर फिजिक्स में होगा वहीं पर यूज होगा, और केवल इसका जो फार्मूला है मैं बता रहा हूँ कहाँ तक यूज होगा। 1 प्लस एक्स पावर मान लीजिए n है, तो केवल 1 टर्म तक यूज होगा, 1 प्लस एन एक्स, इतना केवल यूज होगा, बाकी यूज नहीं होगा। इसलिए इसका फार्मूला हमने पढ़ा दिया है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आज उनको लर्न कर लीजिए, और ये फिर टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो इक्वेशंस ऑफ मोशन या इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड के लिए हम किससे सॉल्व करेंगे, तो उससे कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। कैलकुलस मेथड का मतलब इंटीग्रेशन भी यूज करेंगे, वहाँ पर डिफरेंशिएशन भी यूज करेंगे, लेकिन जैसी हमारी ज़रूरत होगी वैसा वहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो आपका ये 3rd चैप्टर ही इस समय रनिंग में है, तो मैथमेटिक्स आपका आज ओवर हो जाएगा। जो मैथमेटिक्स टूल है इसका वीडियो आप ज़रूर देखा करें। मोस्टली ये होता कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, नोट्स जैसे भेजे वैसे ही आपने नोट किया, और वीडियो आप बिल्कुल ही नहीं देखते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारी 100% गारंटी है, 99% आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका दूसरा सब्जेक्ट नहीं है SST ज्योग्राफी जो आपकी समझ में आ जाएगा। फिजिक्स तो फिलहाल आपकी समझ में नहीं आएगी, कम से कम 2 या 3 टाइम्स आप वीडियो देखेंगे तभी जो मैंने आज का पढ़ाया वो क्लियर होगा आपको। केवल नोट्स बनाने से, कॉपी बनाने से कुछ नहीं हो सकता है आपका, ठीक है। और पता नहीं कब तक ऐसा चले कि स्कूल हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में आपके ओपन हो, तो तब तक आपको यही एक मीडियम है आपको पढ़ाने का, बाकी और कोई मीडियम नहीं है। थैंक यू।